I would like to request Honorable Governor of West Bengal, Chief Secretary of West Bengal and the District Magistrate Murshidabad, please take appropriate steps and deploy paramilitary forces. The law and order of the state is completely worst. We want 355 should impose, especially some police station in Murshidabad district and South Chobis Pargana district. वक्फ कानून की आड़ में लगातार हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, जिस पर अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बोला है बड़ा हमला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश से भी ज्यादा बदतर हालात हैं पश्चिम बंगाल के। ममता बनर्जी की सरकार है यहां पर विफल। मैं राज्यपाल से विनम्र निवेदन करता हूं कि यहां पर लगाई जाए 356। जी हां, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से और कहा है कि सिर्फ वोटों की आड़ में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। इन दंगों की मूकदर्शक और चुप्पी कई सवालों के जवाब दे रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं हालात, देखिए ये तमाम बातें शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही हैं, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है पश्चिम बंगाल में धारा 356 लगाने पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं जिससे लोगों के मन में डर का भय है, डर का माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में है। और मैं ये कहता हूं कि एक तरफ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिसके बाद राज्यपाल इस पूरे मामले और केंद्र सरकार भी एक्शन ले। सुनिए आप और क्या क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार को लेकर और किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी के ऊपर बोल दिया है हमला। और सीधे तौर पर कहा है कि राज्यपाल यहां पर धारा 356 लगाएं और यहां पर सेंट्रल एजेंसीज को भी किया जाए तैनात। I would like to request Honorable Governor of West Bengal, Chief Secretary of West Bengal and the District Magistrate Murshidabad, please take appropriate steps and deploy paramilitary forces, especially in Samsatganj police station and Dhulian police station. The situation is worst. Today afternoon, more than 10 places in the state, the vandalism, rowdyism, in the name of the so-called peaceful movement, they attack the police cars, the Hindu temples, Hindu shops, Hindu houses, and common citizen of our state. The law and order of the state is completely worst. We want 355 should impose, especially some police station in Murshidabad district and South Chobis Pargana district. तो आपने देखा कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन और सेंट्रल एजेंसीज को पश्चिम बंगाल में तैनात करने की बात कही है। और इतना ही नहीं, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने शुभेंदु अधिकारी से कई और सवाल किए और सेंट्रल फोर्सेस को लेकर ही कहा कि अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल एजेंसीज को यहां पर तैनात क्यों नहीं किया गया, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर जवाब देते हुए कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज को तैनात करने का काम केंद्र का है, पर ऐसे हालात में नहीं लगा सकती जबकि राज्यपाल या फिर वहां की मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर मांग ना करे। क्योंकि अगर यहां पर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी तो सेंट्रल जो सुरक्षा एजेंसी है, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, उन्हें बीजेपी का मानती है, पर यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल को लगा देना चाहिए। अगर ममता बनर्जी सेंट्रल एजेंसीज पर समर्थन यानी कि उन्हें पसंद नहीं करती, उन्हें बीजेपी का सोचती है, तो उन्हें झारखंड या तमिलनाडु से फोर्स बुला लेनी चाहिए। क्योंकि हमेशा की तरह यहां पर ममता बनर्जी की पुलिस तो मूक दर्शक बनकर ही इस हिंसा को देख रही है। ये बयान भी सुनिए आप शुभेंदु अधिकारी का कि कितने तीखे तेवरों में उन्होंने ममता बनर्जी पर यह हमला बोला है। यहाँ तो प्रेसिडेंट रूल नहीं है,
प्रेसिडेंट रूल होने से गवर्नर साहब सीधा काम कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंट रूल तो नहीं है, यहां तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये लोग सेंट्रल पोस्ट का बीजेपी का फोर्स मानता है, इसलिए नहीं बुला रहा है। मैं गुंजाइश करूंगा तमिलनाडु और झारखंड से कुछ फोर्स को मंगा लीजिए, आपका पास पुलिस नहीं है। जो पुलिस है वो अनफिट पुलिस है। बंगाल का एक पुलिस का भी फिजिकल नहीं होता है, पश्चिम बंगाल का पुलिस का कोई फिजिकल नहीं होता है। हर प्रदेश में पुलिस इज ए डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज फोर्स, बंगाल में नहीं है। ये जो पुलिस का हालत है देख लीजिए ना, जंगीपुर में पुलिस किस तरीके से सटार लगा के शॉप के अंदर घुस गया, मत उठाओ सटार, मैं मर जाऊंगा। मरने तो वाला है, वो इंसान है, उनका भी घर बाहर है, उनका भी फैमिली मेंबर है, उनका भी फियर साइकोसिस है। लेकिन ये ठीक करने का काम किसका है? यहां तो कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनली वन, ममता बनर्जी। शी इज द पुलिस मिनिस्टर सिंस 2011, पास्ट 14 years। यहाँ चीफ सेक्रेटरी मीन्स ममता बनर्जी, होम सेक्रेटरी मीन्स ममता बनर्जी, डीजीपी मीन्स ममता बनर्जी, एसपी मुर्शिदाबाद मीन्स ममता बनर्जी, डीएम मुर्शिदाबाद मीन्स ममता बनर्जी, एवरीथिंग इज ममता बनर्जी। शी इज रेस्पॉन्सिबल, शी इज रिलक्टेंट। जो मिनिस्टर बोल रहा है टाइट कर दूंगा 15 मिनट में, 50 जगह में डिस्ट्रिक्ट में 2000 करके मैं मेरा आदमी जमीयत उलमा हिंद का आदमी सड़क जाम कर दूंगा, उसका बाद कलकत्ता को टाइट कर दूंगा। वो दावा करता है कि सीएम से मुझे फोन मिला, इतना अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए मुझे बधाई दिया। समझ ले रहा है क्या चल रहा है बंगाल में। तो देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी को लेकर और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा है कि आज पश्चिम बंगाल में हालात बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरे हैं। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी मुर्शिदाबाद, दक्षिणी 24 परगना और हुगली के चापड़ी और तमाम जगहों पर दौरा कर आए। और कल जिस तरीके से वो मुर्शिदाबाद भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की थी, जिस तरीके से हिंदुओं के घर पर पत्थरबाजी की गई और पुलिस और इसी के साथ हिंदुओं के साथ बर्बरता पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। देखिए एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बड़ा हमला ममता बनर्जी के ऊपर बोला गया, और वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है कि मैं मुर्शिदाबाद जिले के जागली यानी कि बीडीओ कार्यालय में बर्बरता की काफी ज्यादा निंदा करता हूं, और ये जो घटना जो वीडियो सामने आई है मैं इसकी निंदा भी करता हूं, जिसे वक्फ विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के वेश में कट्टरपंथी आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, और ये वही कट्टरपंथी हैं जो कि पत्थरबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि यह हिंसा एक पूर्व सुनियोजित कार्य था, जिहादी ताकतों द्वारा लोकतंत्र और शासन पर हमला किया गया है, और यहां पर इन तमाम चीजों लोगों के बीच भय फैलाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक तरफ तो ममता बनर्जी सरकार के ऊपर यह सीधा आरोप लगाया गया है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, तो वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को भी यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो धमका रहे हैं और एक डर का माहौल बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से यहाँ सरकार और पुलिस चुपचाप बैठी है, ममता बनर्जी की चुप्पी ये बयां कर रही है कि ममता बनर्जी आखिरकार क्यों पश्चिम बंगाल में अराजकता को रोक नहीं पा रही हैं और उसे लगातार भड़का रही हैं। पर अब ये और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वोट बैंक से ज्यादा जरूरी है पश्चिम बंगाल के लोगों की सेफ्टी, जिस पर ममता बनर्जी को ध्यान देना चाहिए। और राज्य
सरकार आखिरकार इस आतंकी हमले की, यानी कि आतंकी हमला करार दे रहे हैं वो इन तमाम चीजों को, जिस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति पश्चिम बंगाल के लोगों और संस्थान की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है क्या ममता बनर्जी को। और मैं मांग करता हूं कि दोषियों की पहचान कर कर उन पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमा भी चलाया जाए। और प्राथमिकता से राज्य की पुलिस को ये काम करना चाहिए। अगर राज्य सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो हमें केंद्र सरकार की इस पूरे मामले पर सहायता लेनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर 2 ही 3 चीजों पर शुभेंदु अधिकारी ने आज फोकस किया है और उन्होंने कहा है कि एक तो धारा 356 लगनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और केंद्रीय बल को यहां पर तैनात कर देना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्रीय बल यहां पर तैनात नहीं होता है तो पश्चिम बंगाल के हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और केंद्रीय बल की बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने एक एग्जाम्पल और जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज ममता बनर्जी जो ये कहती है कि केंद्रीय बल के बीजेपी का है, बीजेपी की वो लोग हैं, पर यही वो केंद्रीय बल है। जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी तो यही केंद्रीय बल ममता बनर्जी के लिए आकर यहां पर खड़ा हो गया था। और जब बाढ़ और तमाम चीजें यहां पर बिगड़ती हैं उनको भी केंद्रीय बल ही संभालता है। पर आज जब अराजकता पश्चिम बंगाल में हो रही है तो ममता बनर्जी ने एक बार भी केंद्रीय बल के लिए एप्लीकेशन या फिर गुहार नहीं लगाई है। और ममता बनर्जी की इस चुप्पी से कई सवाल पश्चिम बंगाल की जनता को मिल चुके हैं। खैर, आप क्या कहेंगे? आज उस तरीके से लगातार मांग उठ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात की जा रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। ममता बनर्जी की चुप्पी और ममता बनर्जी आज जिस तरीके से चुपचाप इस हिंसा को देख रही हैं, क्या एक्शन केंद्र सरकार को लेना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना कितना अनिवार्य है इस समय की स्थिति पर पश्चिम बंगाल में? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।